हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हम पढ़ने वाले हैं द सॉन्ग ऑफ कबीर है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कबीर दास वॉज, तो ऑप्शन में ग्रेजुएट, इलिटरेट, पोस्ट ग्रेजुएट और नन ऑफ दीज। तो कबीर दास जो थे वो इलिटरेट थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर वॉज बॉर्न इन, तो कबीर का जन्म हुआ था मथुरा में, काशी में, मगहर में, दिल्ली में। तो कबीर का जन्म हुआ था काशी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द पोएम ऑफ कबीर, तो कबीर की पोएम्स को किसने ट्रांसलेट किया? जयशंकर प्रसाद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुरेंद्रनाथ टैगोर ने, अमृता प्रीतम ने। तो कबीर की पोएम्स को रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर दास वॉज, तो कबीर दास थे नोबेल प्राइज़ विनर थे, साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हें मिला था, या सोशल रिफॉर्मर थे, या एक साइंटिस्ट थे। तो जो कबीर दास थे वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। ठीक है, और उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिला था, ना नोबेल प्राइज़ मिला था, ना वो एक साइंटिस्ट थे। और ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो ये याद रखिएगा कि वो सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, समाज सुधारक, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए बहुत से प्रयास किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजक इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम ऑफ, तो बीजक कलेक्शन पोएम्स का कलेक्शन है। और किसका कलेक्शन है ये, मतलब किसने लिखा है इन कलेक्शंस को, इन पोएम्स को किसने लिखा है? तो ऑप्शन में कबीरदास, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर और प्रसाद। तो बीजक को लिखा है कबीरदास ने। और बीजक है क्या? पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम का कलेक्शन है बीजक। ठीक है, कबीरदास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वॉज कबीरदास बॉर्न, तो कबीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन में है 1390, 1395, 1398 और 1300। तो कबीरदास का जन्म यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 1398 है। लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि जो उनकी जन्म को लेकर है कोई डेट फिक्स नहीं है। तो मैंने अलग अलग वेबसाइट पे चेक किया, क्योंकि बुक्स में कुछ और दिया हुआ है और अलग अलग बुक में अलग अलग डेट दी हुई हैं। और जो मैंने वेबसाइट पे चेक किया तो वहाँ पे एक जगह 1398 था और एक जगह 1440 था। तो आप लोग यहाँ पे तो 1398 का लगा लीजिए, लेकिन जो कहीं कहीं इनका जो है वो 1440 भी दिया हुआ है। सो यही थे उनके डेट्स हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने तो देखा था तो 1398 भी दिया था और 1440 भी दिया था। तो 1398 पे हम लगा देंगे टिक अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु ब्रॉट हिम अप, तो ही इज़ विडो मदर, वेबर कपल नीरू एंड नीमा, ही इज़ गुरु परमानंद और नन ऑफ दिस। तो उन्हें उनका पालन पोषण किसने किया था, उन्हें उनकी देखभाल किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा कि एक वेबर कपल थे, नीरू एंड नीमा जो थे, उन्होंने जुलाहे कपल मतलब नीरू और नीमा ने उनका पालन पोषण किया था, उन्हें बड़ा किया था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि जो कबीर दास थे उनके गुरु का नाम परमानंद था। ये ही इज़ गुरु परमानंद, तो परमानंद गुरु थे, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे तो हमारा होगा कि उनका आवेबर कपल नीरू एंड नीमा ने उन्हें बड़ा किया था और उनका पालन पोषण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज गुरु, तो उनके गुरु का क्या नाम था? परमानंद, रामानंद, सोमानंद, नन ऑफ दीज। तो जैसे मैंने बताया है आपको पहले कि उनके गुरु का नाम परमानंद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लेयर द नेम ऑफ कबीर वर्क, तो कबीर के वर्क का क्या नाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं बीजक, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली, ऑल ऑफ दीज। तो बीजक भी कबीर का ही है, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली, ये सभी जो है कबीर के ही वर्क हैं। तो ऑल ऑफ दीज पे हम लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज वाइफ, तो कबीर की पत्नी का क्या नाम है? तो ऑप्शन में है लोई, कमला, कांता, अरुंधति। तो कबीर की पत्नी का नाम लोई था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन बीजक, तो बीजक के अंदर कितने पार्ट्स हैं? तो 2, 3, 4 या नो, तो कोई पार्ट्स नहीं है। तो बीजक के अंदर जो है 3 पार्ट हैं। और जो बीजक है वो कबीरदास का बहुत ही फेमस वर्क है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ कि बीजक के अंदर 3 पार्ट हैं और इसमें 3 पार्ट हैं और साखी है, सबद है और रमेनी है। ये तीनों पार्ट हैं मतलब बीजक के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन।
वेयर डिड कबीर डाई? तो कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो काशी में, इलाहाबाद में, कानपुर में, मगहर में। तो कबीर की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी मगहर में। अच्छा, उनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था काशी में, लेकिन वो मगहर क्यों चले गए थे ये भी बहुत फेमस है, क्योंकि लोगों का मानना था कि जो जिनकी मृत्यु काशी में होती है उनको स्वर्ग मिलता है। तो ये जो बात थी इसको गलत साबित करने के लिए, क्योंकि कबीर का मानना नहीं था ऐसा, तो कबीर ने कहा ऐसा नहीं होता है, तो ये मानने के लिए मतलब इस बात को वो गलत साबित करना चाहते थे, इसलिए वो जो मगहर चले गए थे। ठीक है, तो ये थी। तो यहाँ पर उनका डेथ जो था वो मगहर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ हिज पोइट्री? तो उनकी पोइट्री में क्या क्वालिटीज़ थी? मिस्टिज्म, कमेंट अपॉन सोशल इविल्स, या कमेंट अपॉन रिलीजियस ऑस्टेंटेशस, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी क्वालिटीज़ उनकी पोइट्री में थी। ये भी तो यहाँ पे हम ऑल ऑफ दिस पे लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास फॉलोड? तो कबीरदास फॉलो करते थे या भक्ति मूवमेंट, फ्रेंच मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, द बिलीवर्स ऑफ निर्गुण स्ट्रीम व्यू गॉड? तो जो बिलीवर्स थे निर्गुण स्ट्रीम के, उनका क्या मानना था ईश्वर को लेकर? उनका क्या जो है दृश्य था या व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं। तो फॉर्मलेस इन इमेजेस, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा होगा फॉर्मलेस। तो और कबीर भी निर्गुण शाखा के ही कवि थे। तो निर्गुण शाखा में क्या होता था कि निर्गुण शाखा के कवि जो थे, जो लोग निर्गुण थे, वो मानते थे कि जो ईश्वर होते हैं वो फॉर्मलेस होते हैं, उनका कोई फॉर्म नहीं होता, उनकी कोई इमेज नहीं होती है, कोई उनका फॉर्म नहीं होता है। और जो शगुन शाखा के कवि थे, जैसे हमारे तुलसीदास हैं और भी बहुत सारे कवि हैं, तो वो लोग का मानना था कि जो ईश्वर होते हैं उनकी फॉर्म होता है, वो इमेजेस में भी होते हैं, तो ऐसा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कबीरदास जो थे वो निर्गुण शाखा के कवि थे, ये भी याद रखिएगा, तो इम्पॉर्टेंट है ये। और फॉर्मलेस, ऐसा उनका क्या व्यू, गॉड को लेकर क्या व्यू था कि वो फॉर्मलेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर बिलीव दैट गॉड एंड सोल्स इज़ आर? तो कबीर बिलीव करते हैं कि जो ईश्वर हैं, उनकी जो ईश्वर है और आत्मा जो है वो क्या है? तो टू एंटिटीज़ हैं, या देयर इज़ नो सोल, या वन। तो जो उनका मानना था कबीर का कि जो ईश्वर है और आत्मा है वो एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द विवर कपल फाउंड हिम? तो जो कपल थे नीरू एंड नीमा, उन्हें कबीर कहाँ मिले थे? नियर लहरतारा पॉन्ड, ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, नन ऑफ दीज। तो जो कपल थे उन्हें कबीर जो थे वो लहरतारा पॉन्ड के पास मिले थे। ठीक है, और वो उनके असली माँ बाप नहीं थे नीरू और नीमा, उन्होंने उनको पाला था सिर्फ, बाकी असली माँ बाप वो नहीं थे। तो ये थी। तो यहाँ पे हम नियर लहरतारा पॉन्ड पे लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही वॉज अगेंस्ट ऑफ? तो कबीरदास किसके अगेंस्ट थे? कास्टिज्म, कम्युनिज्म, रिलीजियस ऑस्टेंटेशस। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑल ऑफ देम। तो ये सभी मतलब ये जो कबीर थे वो सभी इन सभी चीज़ों के विरुद्ध में थे। वो जात पात को लेकर बहुत ज़्यादा थे कि जात पात नहीं होता है। क्वेश्चन 19 है, इन वर्स 12 द एड्रेस सोल एज अ स्वान एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारा प्योरिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही साखीज आर फुल ऑफ एथिकल वैल्यूज़, ह्यूमैनिटी, रिलीजियस हार्मनी, ऑल ऑफ दीज। तो साखी है जो वही जो साखी शब्द मैंने बताया था, बीजक कबीरदास ने लिखा है, 3 पार्ट में है। तो जो साखी है उनकी फुल ऑफ किससे भरी हुई है? एथिकल वैल्यूज़ से, ह्यूमैनिटी से, रिलीजियस हार्मनी से, या ऑल ऑफ दीज से। तो इन सभी चीज़ों से भरी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीरदास वॉज सेंचुरी इंडियन मिस्टिक पोइट एंड संत? तो कबीरदास किस सेंचुरी के पोइट हैं? तो वो 15th सेंचुरी के पोइट हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। कबीरदास वॉज ग्रेट प्रोमोटर ऑफ डिवेशन टू गॉड, स्टडी, रिलीजन, ऑल ऑफ देम। तो ये सभी चीज़ें सही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर कंपोजिशंस डीपली इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ हिंदू रीजन? तो भक्ति, शक्ति, अदाम्बर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट ऑप्शन है भक्ति। भक्ति शाखा के कवि थे, ये भी याद रखिएगा। कबीर कंडेमेंड द सोशल इविल्स, सुपरस्टिशियस रिचुअल्स। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ऑल ऑफ देम।
अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कॉल्ड कबीर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा, क्या कहते थे कबीरदास को? मस्त मौला, मस्त मलंग, मस्तानी, मस्तात्मा। तो मस्त मलंग कहते थे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कबीर मुरली ट्विंस फिल्ड विथ लव, जॉय, पैशन, सैडनेस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है जॉय। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कबीर वेयर इज़ गॉड। कबीर के अकॉर्डिंग ईश्वर कहाँ है? इन टेम्पल, इन मॉस्क्यू, इन हार्ट, इन माइंड। कबीर के अकॉर्डिंग जो ईश्वर हैं वो इन हार्ट, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। कबीर का मानना था कि ईश्वर न मस्जिद में है, न मंदिर में है, और ना वो कहीं किसी जगह पे हैं, वो हमारे अंदर खुद ही हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर, हर मानव के अंदर ईश्वर है, ऐसा मानना था कबीरदास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग? गॉड, टीचर, मदर, ऑल ऑफ देम। तो कौन है जो दो मतलब मनुष्य के बीच अंतर नहीं करता है? तो गॉड है, टीचर, मदर या ऑल ऑफ देम। तो जो ईश्वर है वो फ़र्क नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ईश्वर के लिए सभी समान हैं, ये ऐसा कबीरदास मानते थे। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ प्रेजेंट इन एवरी ब्रेथ ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। ठीक है, तो कौन है जो हर सांस में और हर लिविंग बीइंग के अंदर जिंदा है? गॉड, मर्सी, ह्यूमैनिटी, गुड हैबिट्स। तो ईश्वर की बात की जा रही है। कबीरदास मानते थे कि जो ईश्वर है वो हर सांस में और अ, हर मतलब हर सांस में, हर लिविंग बीइंग के हर सांस में, या कह सकते हैं हर मनुष्य के अंदर जिंदा है, ऐसा मानते थे कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, ओ सर्वेंट वेयर दोस्त दो सीक मी पोएम रिटन बाई। तो ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? टैगोर, तुलसीदास, कबीरदास, नन ऑफ देम। तो ये पोएम कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर क्रिटिसाइज द सिस्टम। तो जो संत कबीर थे वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया किस सिस्टम को? कास्ट सिस्टम को, बैकग्राउंड को, क्लास को, या नन ऑफ देम को। तो इन्होंने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया था। अगला क्वेश्चन है, अ वर्क ऑफ कबीर दास इज़। तो कबीर दास का इनमें से कौन सा वर्क है? बीजक है, कबीर बानी है, यहाँ पे बानी है लेकिन यहाँ पे वाणी होगा, कबीर वाणी, रेखतास, ऑल ऑफ देम। तो जो कबीर दास का वर्क है, इस समय से बीजक भी उन्हीं का वर्क है। बीजक में मैंने बताया सबद, शाखी सबद रमेनी है, कबीर वाणी भी उन्हीं की है और एकता भी उन्हीं की है, ऑल ऑफ देम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ सॉन्ग ऑफ कबीर ट्रांसलेटेड बाई। तो जो कबीर का सॉन्ग है, मतलब द सॉन्ग ऑफ कबीर, ये किसने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि टैगोर ने किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर वॉज नोन्स टू बी आ। तो कबीर जाने जाते हैं ट्रेजिक पॉइट, मिस्टिक पॉइट, ह्यूमन पॉइट, नन ऑफ दिस। तो एक मिस्टिक पॉइट के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैदास वॉज अ। टैगोर, कालिदास, सीकर, नन ऑफ देम। तो रैदास वॉज अ सीकर गॉड, यहाँ पे सी का राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का क्या मीनिंग होता है? तो यहाँ पे मीनिंग होता है नॉट टू बिलीव इन ड्यूलिटी। ठीक है, ड्यूअलिटी मतलब नॉट टू बिलीव इन ड्यूअलिटी को अद्वैतवाद बोलते हैं। कबीर का मानना था कि ईश्वर और आत्मा एक है, तो उसको बोलते हैं द्वैतवाद। तो कबीर क्या थे? अच्छा, ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि कबीर क्या थे, द्वैतवाद थे या अद्वैतवाद थे? तो कबीर जो थे द्वैतवाद थे। वो मानते थे कि ईश्वर और जो आत्मा है वो एक है। तो और जो अद्वैतवाद वाले थे वो मानते थे कि ईश्वर और आत्मा एक नहीं है। तो अद्वैतवाद का मतलब नॉट टू बिलीव इन डुअलिटी। डुअलिटी मतलब क्या होता है? ईश्वर और आत्मा एक है। तो जो अद्वैतवाद वाले थे वो मानते थे कि नॉट टू बिलीव इन डुअलिटी, मतलब वो डुअलिटी में बिलीव नहीं रखते थे, उनका नहीं मानना था कि ईश्वर और आत्मा एक है। ठीक है, तो अद्वैतवाद का मतलब है नॉट टू बिलीव इन डुअलिटी। और आप लोग को पता होना चाहिए कि कबीरदास जो थे वो क्या थे? द्वैतवाद थे। अगला क्वेश्चन, इन वर्स नंबर 12 एड्रेस सोल। ये तो क्वेश्चन ऊपर था, तो आप लोग को पता है यहाँ प्योरिटी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही साखी इज़ फुल ऑफ। तो कबीरदास की साखी किससे भरी हुई है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं एथिकल वैल्यूज़, ह्यूमैनिटी, रिलीजियस हार्मनी, ये सभी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड ही डाई। तो कबीरदास की मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है 1518।
मतलब 1518। अच्छा, इससे भी बहुत सारे मतलब उनका, जैसे मैंने बताया, उनकी डेथ और मृत्यु, मतलब डेथ जो थी और उनकी बर्थ थी, इस पे अलग अलग डेट दी हुई हैं अलग अलग वेबसाइट पे। बट यहाँ पे जो राइट है, मैंने बुक्स में देखा हुआ है, तो बुक्स में 2-3 बुक्स में दिया है 1518 को, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है आंसर के तौर पर। तो मैं यहाँ पर हम 1518 पे ही लगा लेंगे। आप लोग भी देख लीजिएगा, मैंने जो देखा उस हिसाब से तो यहीं पर यही डेट है, ठीक है। तो 1518 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कबीरदास डॉटर नेम। तो कबीरदास की बेटी का क्या नाम है? कमाली, माधुरी, रेणुका, सरस्वती। तो कबीरदास की बेटी का नाम कमाली है। अगला क्वेश्चन है कबीरदास सन नेम। कबीरदास की बेटी का क्या नाम था? तो कमाल था। अगला क्वेश्चन, इनिशियल प्रोफेशन ऑफ कबीरदास वॉज। तो कबीरदास का इनिशियल प्रोफेशन क्या था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वेबर, क्योंकि जिन्होंने उन्हें पाला था वो खुद ही जुलाहे थे, मतलब नीरू और नीमा, तो इनका भी वही होगा। अगला क्वेश्चन है सीकर आफ्टर गॉड इज़ एन एक्सप्रेशन फ्रॉम। तो अ सॉन्ग ऑफ कबीर, ये कौन सा एक्सप्रेशन? सॉन्ग ऑफ कबीर यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। सीकर आफ्टर गॉड इज़ एन एक्सप्रेशन फ्रॉम अ सॉन्ग ऑफ कबीर से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीरदास वर्सेस मे बी फाउंड इन सिखिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, हिंदू। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सिखिज्म। कबीर के वर्सेस देखने को मिलते हैं सिखिज्म में। अगला क्वेश्चन है द सॉन्ग ऑफ कबीर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन। तो जो सॉन्ग है कबीर का, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आप जानते हैं। तो ये किस सन में ट्रांसलेट हुआ? तो ये ट्रांसलेट हुआ 1915 में, 1915 में। तो ये थे 45 क्वेश्चंस कुछ। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं आप लोग को, जैसे मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि जो कबीर थे उनका जन्म तो मैंने बताया कि 1398, मैंने जो बुक में देखा हुआ है उस हिसाब से मैंने बताया। लेकिन संवत भी इम्पॉर्टेंट है। संवत 1455 था। 1455 जो था वो संवत था कबीरदास का। एक सेकेंड। तो 1455 जो है वो 1455 जो है वो संवत है, और वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। और वाराणसी में जन्म हुआ था, यूपी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो 1518, मैंने जिस बुक से, मतलब मैंने अपने अपने 2-3 बुक को देखा उसी हिसाब से मैंने बताया 1518, और वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। और जो संवत था वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो उनके जन्म का संवत जो था वो था 1455, और मृत्यु का जो संवत है वो है 1575। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, यूपी में हुआ था, काशी में, और जो उनकी मृत्यु हुई थी मगहर में हुई थी। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आप लोग को बता दें। अच्छा, अगला जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि बीजक उन्होंने लिखा था, फेमस था बहुत ज़्यादा, 3 पार्ट उसके हैं, साखी, सबद, रमेनी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। कवि निर्गुण कवि थे, ये भी याद रखिएगा, जो अरे मानते थे कि ईश्वर और आत्मा एक हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वो सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। और कबीर ने ग्रंथावली भी लिखा है, कबीर दोहावली भी लिखा है। उनकी पत्नी लोई थी, उनके बेटा कमाल था, डॉटर कमाली थी, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे कबीर से रिलेटेड 45 क्वेश्चंस। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कबीर, द सॉन्ग्स ऑफ कबीर को रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं रखा था। तो हालांकि मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। हमारे आपके सिलेबस में ये जो है नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर का द होम एंड द वर्ल्ड, तो उस वीडियो में मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की थी। तो उसमें आपके मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उनकी जन्म, मृत्यु, मतलब उनकी पूरी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि उनके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे मैंने उसमें रखे हुए हैं। तो अगर आप लोग को जैसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो क्वेश्चंस उससे बनेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएंगे आप लोग को।
रविन्द्रनाथ टैगोर का द होम एंड द वर्ल्ड, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसमें मैंने नहीं रखा हुआ है क्योंकि वीडियो पहले से अपलोड है। तो ये थे 45 क्वेश्चंस कबीर से रिलेटेड, और जिसको ट्रांसलेट किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1915 में किया था। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।